नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और लर्निंग वीडियो जो आपकी नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल और एडवांस लेवल पे जाने को तैयार है। चलते हैं, आज के वीडियो में बात करेंगे। समर सीजन शुरू होने वाला है, तो समर सीजन अगर शुरू होगा तो किन कंपनीज की रिवेन्यू समर में अच्छी आती है, उन्हें अभी से देखना है। किन कंपनीज का हिस्टोरिकल डाटा है कि समर में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वी हैव टू चेक दैट। यही एनालिसिस होती है, यही रिसर्च होती है जो हमें करनी है, और अगर हम नहीं करेंगे तो मार्केट हमें रिवॉर्ड नहीं देगा। ध्यान रखिए, मार्केट में अगर आप वही कर रहे हैं जो बाकी के लोग कर रहे हैं, 99% जनता अगर वो कर रही है, अगर आप भी वही करेंगे तो आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे जो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रही है। अगर कमाना है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के बाद जो होगा वो प्रभु की इच्छा है, लेकिन मेहनत करने में कमी नहीं छोड़नी। आइए यहाँ पे, तो समर सीजन में अब जो मैंने थीम सेलेक्ट करी है ये वाली थीम्स है। हालांकि आज मैं दो ही कंपनीज का डिस्कशन करूंगा, बट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थीम और आप अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हैं। कूलिंग थीम या कोल्ड स्टोरेज रिलेटेड जो भी थीम है जिसमें एसी, रेफ्रिजरेटर सब कुछ आता है, उसको ध्यान में रख सकते हैं, उन कंपनीज को देख सकते हैं। B2B और OEM, इन कंपनीज को पार्ट्स बना के जो कंपनीज देती है उनको ध्यान में रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर और उसके कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी जो कि हीट एक्सचेंजर भी हो सकती है, उसको देख सकते हैं। बीवरेजेस और समर में कंजप्शन होने वाली चीजें जैसे कि आइसक्रीम और क्विक कंजप्शन भी हो गया, वो भी आ सकता है। वाटर एंड वाटर इंफ्रा रिलेटेड पंप लाइक कंपनीज, पावर वायर केबल, क्योंकि समर में डिमांड बढ़ने वाली है, पावर कंजप्शन बढ़ता है, तो सब कुछ होगा। EMS, जो कंपनीज EMS में है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, वो उनका भी यहां पे योगदान बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चलेंगे इन कंपनीज को भी बेनिफिट मिलने की संभावना होती है। अल्कोहलिक बीवरेजेस, उन कंपनीज का भी ध्यान रखा जाता है। और साथ में इंडस्ट्रियल कूलिंग, देखिए मशीनों को भी ठंडा रखना पड़ता है, तो किस तरीके से कौन कौन सी कंपनीज जो इसमें काम कर रही है हमें वो देखना है। आइए बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले चलता हूं यहां पर। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करते हैं लेमन की। लेमन एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मेनली एक्टिव यूजर्स और ऑप्शन ट्रेडर्स को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, जिसका मेन फोकस है लोअर ट्रेडिंग कॉस्ट, फास्टर ऑर्डर एग्जीक्यूशन और बिल्ट इन ट्रेडिंग टूल्स। मतलब एक ट्रेडर को एनालिसिस और फास्टर ऑर्डर एग्जीक्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। सबसे बड़ा रीजन जिस वजह से ट्रेडर्स लेमन को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है कॉस्ट सेविंग। कुछ प्लान्स में आपको इक्विटी एंड F&O ट्रेड पे ब्रोकरेज जीरो मिल जाता है। अगर आप भी डेली ट्रेड करते हो तो आपका डेली का ब्रोकरेज काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, और लेमन का एम है इस कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली आपके लिए रिड्यूस करना। प्लेटफॉर्म के अंदर ही आपको टेक्निकल इंडिकेटर और स्ट्रेटेजिक टूल मिल जाते हैं, जैसे बाय सेल इंडिकेटर, ऑटोमेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर्स। ये टूल्स ट्रेडर को पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लेमन के अंदर ही ट्रेडिंग व्यू के चार्ट इंटीग्रेटेड होते हैं, जिससे कि आपको मिलता है 100+ चार्टिंग इंडिकेटर्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट्स और एडवांस चार्टिंग टूल्स। इससे ट्रेडर्स इंट्राडे और शॉर्ट टर्म सेटअप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए लेमन में स्कैल्पर मोड भी अवेलेबल है। इस फीचर से ट्रेडर्स फास्टर ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, इंस्टेंट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं। डायरेक्ट चार्ट से भी ट्रेड कर सकते हैं, जो स्कैल्पर के लिए काफी यूजफुल होता है। साथ ही प्लेटफॉर्म में कुछ एडवांस मार्केट एनालिसिस टूल्स भी मिलते हैं, जैसे कि मार्केट हीट मैप, जिससे पता चल जाता है कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी की डेट में ज्यादा मूव कर रहे हैं। एडवांस स्टॉक स्क्रीनर, वॉल्यूम, मोमेंटम और ट्रेंड के बेस पर एडवांस फिल्टरिंग। सेक्टर स्ट्रेंथ ट्रैकिंग, जिससे कि पता चल जाता है कि मार्केट का पैसा किस सेक्टर में अभी की डेट में रोटेट कर रहा है। काफी ट्रेडर मंथली 7 से 8 हजार की ब्रोकरेज पे कर देते हैं, और ईयरली में डाटा कई बार 40 से 50 हजार तक भी चला जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेमन लेकर आया है इन्फिनिटी प्लान, जिसमें आप अनलिमिटेड ऑर्डर प्लेस कर सकते हो विद जीरो ब्रोकरेज। नॉर्मली ये प्लान 1499 पर मंथ में अवेलेबल है, लेकिन मेरे फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए सिर्फ 199 में ये प्लान आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आपको भी इसका एक्सेस चाहिए तो मेरे लिंक के थ्रू लेमन पर आपको छोटा सा KYC प्रोसेस करते ही इसका एक्सेस मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। नंबर 1 दैट इज वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आइसक्रीम वाली कंपनी है, सबको पता है। वाडीलाल की दो कंपनीज है, वाडीलाल एंटरप्राइजेज, वाडीलाल इंडस्ट्रीज। वाडीलाल इंडस्ट्रीज क्या करती है? ये आइसक्रीम बनाती है, एक्सपोर्ट भी करती है इंडिया के बाहर, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे ज्यादा फोकस करती है। इसी का दूसरा भाई है वाडीलाल एंटरप्राइजेज। वो क्या करता है? वो सिर्फ इंडिया में आइसक्रीम बेचता है, सिर्फ इंडिया में। हमने किसको पकड़ा है? वाडीलाल इंडस्ट्रीज को। इसको हम सीखने वाले हैं। अब पहले कुछ हिस्टोरिकल डाटा है जो मैं प्रेजेंट करता हूं, वो ध्यान से देखना। यहां पर चलते हैं, लास्ट ईयर देखें, मार्च मिड से लेके जुलाई तक यहाँ पे क्या होता है, मेरी स्टडी है वो आप समझना। तो ये लास्ट ईयर मार्च मिड का डाटा है। देखो लगभग यहाँ पर 15 मार्च हो गया, प्राइस था 4800 के आसपास, और 15 मार्च से अगर हम देखें मई जून तक कितना चला जाता है, या जुलाई तक कितना चला जाता है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 7300 से ऊपर के हाइज है, 4800 से इतना। अगर मैं जुलाई तक की बात करूं तो जुलाई तक वापस नीचे आ गया था, लेकिन हमें एक चीज पता चली, मार्च से जुलाई का जो टाइम होता है, मार्च मिड से जुलाई मिड तक का, उसमें ये मूव करता है। एवरेज कितना मूव कर रहा है आप बताइएगा? 4800 से 7300, कितना परसेंट मूव हुआ आप चेक करिए। आओ जरा पीछे चलते हैं, पीछे का एनालिसिस देखेंगे तो और चीजें क्लियर होगी। दिस इज लास्ट
यहाँ पे चलो, ये मार्च मिड का डाटा, यहाँ 2024 का, ये 2024 वाला ईयर, प्राइस क्या 4000, ओके। और मूव कितना बना यहाँ पे, लगभग बना 5200 के आसपास तक का। तो लगभग हम कह सकते हैं 25 से 30% का मूव मिला था, और जुलाई आते आते यहाँ तक था वो, लगभग 4500-4600 के आसपास फिर भी था वो, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी एक मूव बनता है इस पीरियड में। आगे चलिए, और इस मूव का हम फायदा ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे चलिए 2023, दिस इज 2023 किया है, और 2023 ये मार्च मिड का डाटा, ठीक है। उसके बाद क्या, मार्च मिड यहाँ पे नीचे भी था, लेकिन अब हम देखें तो जून जुलाई तक कहाँ चला गया, यहाँ तक तो आ ही गया था। ये वाला पॉइंट है, कितना हो गया, लगभग ये है 3300, और यहाँ चालू कब हुआ था, लगभग हुआ था 2300 के आसपास, हम 2200-2300 का लेवल है। तो कितना परसेंट मूव हो गया, ये भी 30% से ज़्यादा का मूव था। तो नोट करने वाली बात है, 20 से 30% के मूव्स इस पीरियड में हमें देखने को मिल रही हैं, मार्च मिड से जुलाई तक। और पीछे चलो 2022 का देखते हैं, दिस इज 2022, और ये वाला मार्च मिड का डाटा, यहाँ पे मार्च मिड, और फिर देखो कहाँ तक गला है, जुलाई तक। जुलाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2200 रुपए तक प्राइस क्या था इधर, लगभग 1450। तो 1450 से 2200, ये भी लगभग 30% से ऊपर का मूव है। तो एक जनरल स्टडी क्या बनी कि ये इतना मूव करता है, क्लियर हुआ। अब आओ जरा एक बार फंडामेंटल देखते हैं, फिर मैं इसकी कंप्लीट स्टडी बताऊंगा आज की डेट में क्या कर सकते हैं। चलो फंडामेंटल्स पे, ये हमारे सामने आ गए वाडेलाइन इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल। खाली ऐसा हम ब्लाइंड किसी चीज को ना लेंगे ना कुछ करेंगे, हम खाली स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को। तो लगभग 3290 करोड़ की मार्केट कैप है। आरओसी आरओई पी तीनों ही अच्छे लगते हैं, खराब नहीं कह सकते। प्रमोट होल्डिंग अच्छी है, डेट कंपनी के ऊपर ज्यादा नहीं है, दैट इज गुड। प्लेज नहीं, अनप्लेज होल्डिंग 59.8 है, ठीक ठाक चीज है। प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है, -21% है, इसको चेक करना होगा। मार्केट कैप टू सेल्स अट्रैक्टिव कही जाएगी, मतलब आप अच्छी सेल कर रहे हो तभी आपकी मार्केट कैप टू सेल इतनी है, यानी कि आप लगभग 1500-1400 करोड़ की रेवेन्यू तो ला ही रहे हो। आगे चलो, पैग रेशियो ये भी काफी अट्रैक्टिव है, बढ़िया माना जाएगा। क्वार्टरली चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे वो समझो। तो यहां पे आते हैं वाडेलाइन इंडस्ट्रीज, ये देखो मार्च में 274 करोड़ की रेवेन्यू थी लास्ट ईयर, और अभी 203 करोड़ दिसंबर की थी लास्ट ईयर, और इस साल वो 238 करोड़ हो गई। अब देखो इन कंपनीज की रेवेन्यू डिपेंड करती है कि समर सीजन कैसा रहेगा। अगर गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, इन कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ती है। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे कितने एग्जांपल आपको मिलेंगे। तो अब समर सीजन अच्छा रहने पर डिपेंडेंसी है। लास्ट ईयर तो समर सीजन खराब था, फिर भी इन कंपनीज ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। आओ उससे पीछे चलते हैं, लास्ट ईयर दिसंबर की रिवेन्यू, फिर मार्च की रिवेन्यू, ये दिसंबर की, ये मार्च की। तो दिसंबर से मार्च की रिवेन्यू में अच्छी जंप देखी जाती है, ये तो हमें पता है। और मार्च से जून में, ये देखो मार्च से जून की रिवेन्यू 274 से 505, 251 से 464, उससे पीछे चलो 256 से 410, ये दिख रहा है। तो जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा यहां पे इन कंपनीज की रिवेन्यू बढ़ेगी। अगर आप देखो जून से सितंबर में एक ड्रॉप आता है, 341 करोड़ हुआ, यहां 295 था, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये कंपनी ग्रो कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में आते हैं, देखते हैं चीजें कैसी हैं। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो दिसंबर में लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है लगभग 15 लाख के आसपास का, ये लॉस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 करोड़ का था, लेकिन ये नेट लॉस निकल के आया है। अब आओ जरा, लास्ट ईयर मार्च में क्या था, 22 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल अगर मार्केट को एक्सपेक्टेशन 22 करोड़ से ऊपर की रही तो ही इसमें मूव आएगा। अब वो कैसे आएगा वो मैं चार्ट पे बताऊंगा, खाली इसको लेकर कोई डिसीजन नहीं लेने हैं, ध्यान रखना। और पीछे चलो, इससे पिछले वाले मार्च में क्या था, 27 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहां ड्रॉप हुई थी। अब जरा जून में आओ, 67 करोड़ का प्रॉफिट और ये 77 करोड़ का, ये ड्रॉप क्यों हुई थी जबकि आपकी रेवेन्यू बढ़ी थी? इसका जवाब आपको यही मिल जाएगा, दैट इज हियर मार्जिन्स। सो इसके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, मार्जिन्स में गिरावट आते ही कंपनी को यहां पे दिक्कत हुई। तो अब हमारे सामने चीज क्या है, प्राइस में करेक्शन हो चुका है, मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है। अगर इसके मार्च के और जून के रिजल्ट्स अच्छे आने हैं तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग पैटर्न्स बनाएगा। कौन से पैटर्न्स मैं चार्ट पे बताऊंगा, लेकिन ये पता है कि कंपनी हर बार मार्च से लेके सितंबर का जो एक क्वार्टर है, मार्च से सितंबर का जो हाफ ईयर का पीरियड है, उसमें कुछ ना कुछ बढ़िया करती है, अच्छी रेवेन्यू लाती है। तो समर सीजन अच्छा रहा तो इस कंपनी को रेवेन्यू अच्छी मिलेगी और इसके शेयर में उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट आ सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें कंपनी ईयरली बेसिस पे कैसे ग्रो कर रही है तो बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, यहां पे हम देख सकते हैं। ओके, नाउ इट इज नॉट अ लॉस मेकिंग कंपनी, ये हमें पता चल गया कि ये लॉस, नेट लॉस लेके नहीं जाती है, एक क्वार्टर लॉस में है, दैट इज डिफरेंट थिंग। आगे चलिए, यहां पे अब एक बार इन्वेस्टर्स के पॉइंट पे चलते हैं। प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, एफआईएस क्या कर रहे हैं? प्रमोटर्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एज इट इज है। एफआईएस भी लगभग एज इट इज है। डीआईएस ने मामूली सा घटाया है, पब्लिक के पास मामूली सी बड़ी है, और सिर्फ 20,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, कुछ ज्यादा यहाँ पे है नहीं, नोट करने वाली बात है। क्लियर हो गया? अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे आओ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, इसको देखना, ये क्वार्टरली रिजल्ट,
यहां नोट करने वाली एक चीज क्या है कि क्या कंपनी ने पहले कभी लॉसेस दिए हैं क्या, वो हमें चेक करना होगा। सो द आंसर इज यस, दिए हैं। कब दिए हैं? 2022 वाले दिसंबर क्वार्टर में यहां पे दिए थे, जब कंपनी की रेवेन्यू बहुत कम थी, मार्जिन उस टाइम नेगेटिव थे। अभी की डेट में मार्जिन पॉजिटिव है, ओके, लेकिन मार्जिन कम मेंटेन हुए हैं, इसकी वजह से लॉसेस है। साथ में अगर अदर इनकम को देखा जाए तो वो इतनी है, इंटरेस्ट को देखा जाए तो इतना हुआ है, और डेप्रिसिएशन लगभग 11 करोड़ का है। इस वजह से उसके प्रॉफिट में दिक्कत आई है। तो मार्जिन अच्छे मेंटेन करने हैं, ये हमें पता चला। दिस इज फंडामेंटल स्टडी। अब यहां पर टेक्निकल देखते हैं क्या बोलते हैं, उसी से चीजें क्लियर होगी। यहां मैंने टेक्निकली एक इंडिकेटर लगाया है, इसको यहां पर ये करा हमने। चलो आओ, ये है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अब आप इसको जरा एक बार हम देखते हैं कि ये जब भी मार्च से बाद में निकला है, मार्च से अप्रैल के बीच में, तो ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर था या नीचे था, वो हमें देखना है, क्योंकि हमारे डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, सेटअप्स क्या हैं। तो आओ सबसे पहले चलते हैं 2022 वाले में। ये 2022 वाला मार्च का पीरियड था, ओके। तो इसमें ऑलरेडी इसके ऊपर था, और ये देखो ऑलरेडी ऊपर था, तो एक इसने रनअप पकड़ा, बहुत बढ़िया बात है। आगे चलो 2023 में क्या हुआ था, दिस इज 2023, ये मार्च का डाटा। अब ये इसके नीचे था मतलब वो दिक्कत है, तब तक यहां पे बुल्स नहीं आते हैं। बुल्स कब आते हैं? जब आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हो, कोई पैटर्न वैटर्न बनाते हो, तब वो आते हैं, और आने के बाद एक मूव आपको मिल जाता है। क्लियर? आगे चलो, ये क्लियर हुआ कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर होना जरूरी है। ये 2024 वाला पीरियड, आओ इसमें देखते हैं। यहाँ पे 24 में भी ये मार्च में देखो इसके ऊपर आ गया था, तो ऊपर था तो देखो एक रैली मिला, समझ आया? ऊपर है तो रैली है। आगे चलो, नीचे है तो हमें वेट करना होगा कि ऊपर आए। ये 2025 वाला पीरियड, ये 2025, ये देखो मार्च का डाटा, और मार्च में देखो ये ऊपर आया, फिर उसके ऊपर आने के बाद क्या हुआ, एक रैली मिला। क्लियर है? आओ आगे चलते हैं जरा, अभी की डेट में आओ। यहाँ पे क्या है, दिस इज अनदर चांस। यहाँ देखो ये मार्च चल रहा है, अभी कहाँ है, नीचे है। नीचे है तो हमने क्या देखा, जब नीचे था 2022 में भी, तो हमें क्या था कि वेट करना है ऊपर आए और ऊपर सस्टेन करे। तो अगर ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर रैली की संभावना बनती है कि नहीं बनती है, आप मुझे बताइए। सो इससे अभी हमारे पास क्या सार निकला कि वाडीलाल शुड बी इन द वॉच लिस्ट फॉर द समर सीजन स्टॉक। और जैसे ही लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू करें, यहाँ पे वी शुड चेक एंड रिव्यू की सेटअप क्या बन रहा है। ओके, सो इस सेटअप को देखना है, समझना है और सीखना है। ध्यान रखिएगा, सेटअप कोई भी बन सकता है, तो आपको सारे सेटअप आने चाहिए, अदरवाइज आप चांस को मिस कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट कंपनी जो मेरी वॉच लिस्ट में मेरे ध्यान में है। अनदर चीज, जिस भाव पे आज वाडीलाल आपको मिल रहा है, हालांकि ये तो देखो इस गैप को फिल करने आया, मैं बताऊं तो ये वाला जो गैप है ना, उसको फिल करने आया, इस मार्केट की करेक्शन में फिल कर देगा, फिर अपनी जर्नी देखते हैं क्या जाती है। अभी जिस भाव पे वाडीलाल है, सेम वही भाव कब थे, 2024 अप्रैल के अंदर वही भाव थे, तो 2 साल पुराने भाव पे। ऐसे अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो देखिए 2 साल पुराने भाव पे जो मई 2023 में आया था, अगर आप पीछे जाएंगे तो देखो ये लगभग 1.5-2 साल पुराने भाव उस टाइम भी आ गए थे यहाँ पर, लगभग अप्रैल 2022 के। तो साल 1.5 साल पुराने भाव आते हैं। ये दिसंबर 23 में जिस भाव पे था उसी पे भाव पे अप्रैल 2022 में भी था। तो 1.5-2 साल पुराने भाव आते हैं जनरली, लेकिन उसके बाद इसका सस्टेन करना जरूरी है मूविंग एवरेजेस के ऊपर, फिर एक मूव बनता है। अब सेकंड कंपनी पे चलते हैं। यहाँ देखो सेकंड कंपनी इज KRN हीट एक्सचेंजर्स। कंपनी करती क्या है मैं बता देता हूँ। देखो जैसे हीट एक्सचेंजर है, नाम में ही आपको पता होगा कि गर्मी का जो एक्सचेंजर हो गया या हीट का जो एक्सचेंजर हो गया, उसका काम ये कंपनी करती है। और ज़्यादातर बिजनेस जो है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करते हैं, इस टाइप के। आपको दिखाऊंगा मैं कैसे। पहले चार्ट देख लो, यहाँ पे कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं। लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। और मैंने कुछ टाइम पहले टेलीग्राम पे चार्ट भी शेयर किया था कि देखो इस पे ध्यान रखना, ये गिरावट के बाद जब जाएगा तब देखेंगे। और ये मैंने चार्ट शेयर किया था यहाँ पर कि इसे ब्रेकआउट नहीं माना जाता। लोग उसको ब्रेकआउट मानते हैं कहीं से भी टेक्निकल एनालिसिस सीख के, फिर कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। तो वो नहीं करेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से लर्निंग लेनी होगी। मेरी बात चुप सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। आप सीधी वेव में आ रहे हो और आप सोच रहे हो ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट नहीं होता है, वो सिर्फ एक फेकआउट होता है। और ये बहुत कम लोगों को समझ आता है, इसलिए मैं कहता हूँ वेव एनालिसिस सीखो, समझो। यहाँ पे एक बार इसके फंडामेंटल्स देखिए क्या है। वैल्यूएशन बहुत प्रीमियम रहते हैं, ध्यान रखना। 5,000 करोड़ की मार्केट कैप, पी रेशियो लगभग 80 के आसपास है, ROC ROE ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, या आप कह सकते हो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। डेट टू इक्विटी 0 है, बहुत अच्छी बात है। प्रमोट होल्डिंग अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है, मार्केट कैप टू सेल सुपर हाई है, वैल्यूएशन एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड कहे जाएंगे, पैग रेशियो है ही नहीं। चलो आ जाओ, समझ में आया। आओ नेक्स्ट चलते हैं। और सॉरी, यहाँ पे चलो वापस इस पे आते हैं। और दिसंबर से लेके इस दिसंबर का डाटा देखो। पहले तो 111 करोड़ से आप 150, भाई साहब 50% की जंप है, 50% की रेवेन्यू में जंप। प्रॉफिट भी लगभग 50% से ज़्यादा बढ़ गए, तो वेरी गुड। अगर हम लास्ट ईयर मार्च का देखें तो 132 करोड़ का था, और इस साल 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो इस साल अगर इससे अच्छी जंप आ गई यहाँ पे,
अगर आप ओवरऑल देखो तो देखो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो करी है, ईयर ऑन ईयर भी करी है। तो अब अगर मार्च की रिवेन्यू अच्छी आनी है तो वहां चार्ट पे पैटर्न्स होंगे। कैसे होंगे, यहां चलिए अब वापस एक बार इन्वेस्टर दिखा देता हूं। प्रमोटर्स एज इट इज है, एफआईज ने मामूली होल्डिंग कम करी है, डीआईएस ने वैसे ही होल्डिंग बढ़ा ली है। पब्लिक के पास कुछ खास है नहीं, सिर्फ 87,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो आईपीओ वाले होंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, गर्मी आने वाली है, हीट एक्सचेंजर का काम बढ़ सकता है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। मुझे इसको कब रिव्यू करना है, आई हैव टू रिव्यू ओनली अबव दिस लेवल, ओनली अबव दिस लेवल, क्लियर। इसके ऊपर इसको रिव्यू करूंगा, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए क्लोज करके, क्लोज एंड सस्टेन, तो रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद क्या, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन इज वेरी क्लियर, यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये बहुत साफ साफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, यहीं से आप फॉलो हुए थे। ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ बनेगा, मैंने तो ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है पहले से, यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मेरा, ड्रॉ हो रखा है। ये कटने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पज। तो आपको समझ आ गया होगा। इसी को मैं एक बार वीकली कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। और ड्रॉइंग को हाइड कर देते हैं, चलो ये देखो, ये हाइड कर दी। अब देखो जरा वीकली चार्ट पे अटेम्प्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। ये निकलता है यहाँ से, इसको काटता है तो बढ़िया होगा। क्या यहाँ पे बेकार है, देखो यहाँ पे बेकार है, अच्छा है, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है यहाँ नया ट्रेंड फिलहाल नहीं है, जाएगा तो यहीं से जाएगा ना, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ से अभी नीचे भी आ जाए तो मुझे क्या पता। मेरे को सेटअप एक्टिवेशन पॉइंट देखना है, दैट विल बी हियर, मुझे उसके बाद रिव्यू करना है। यहाँ आते हैं मंथली चार्ट पे, आओ इसको चेक करो, मंथली भी देख लो, 1 2 3 4 5 तो आराम से दिख रहे हैं, 5 महीने से ट्राई हो रहा, मतलब 5 महीने अटेम्प्ट में हुए हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम है फरवरी 25 से मार्च 26, तो 1 साल का कंसोलिडेशन फेज इसको कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अब आप बताओ इसके ऊपर उसको रिव्यू करना है या नहीं करना है, दैट इज माय साइड, जो मैंने आपको एक्सप्लेन पूरी कर दी है। और खाली यही नहीं, काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो कि समर सीजन में चलती है, उनका प्रायर लिस्ट हमें बनाना पड़ेगा, फिर हम आगे कुछ देख सकते हैं, और उनमें सेटअप का वेट करना है। ऐसा नहीं कि पीछे चले तो अब की बार भी चलेंगे, देखना है कि क्या क्या कंडीशंस रहेगी, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा। सेटअप यहाँ समझ लो, इसके लिए आप हमारे नंबर व्हाट्सअप स्क्रीन पे चल रहे हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। वेब एनालिसिस के लिए अगर सीखना है सीख सकते हो, बाकी नहीं सीखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी मैं बहुत नॉलेज देता हूँ। लेकिन किसी को अगर इन डेप्थ जाना है, सीखना है, मेरे साथ जुड़ना है और मेरे साथ 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन करने हैं जो हमारे ग्रुप स्टडी में होते हैं, अगर आप वो करना चाहते हो, मंथ में एक बार हम डाउट सॉल्विंग सेशन करते हैं, सब करते हैं, तो वो अगर आप करना चाहो ना तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल किसी स्ट्रेटेजी को देखना चाहो कि पर्टिकुलर हम कोई स्ट्रेटेजी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, स्टार्ट करते हैं, तो मुझसे पूछते हैं आपकी फेवरेट कौन सी है, तो माय फेवरेट स्ट्रेटेजी इज हियर, ये रही। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग वाले हो तो दिस इज माय फेवरेट स्ट्रेटेजी, इसको करने के बाद आप खुद कहोगे यस माय व्यू हैज चेंज्ड फॉर द मार्केट, और इसको कैसे डील करना है वो व्यू बदल जाता है। और अगर आप प्रॉपर लर्निंग लेना चाहो तो गो फॉर द वेब एनालिसिस, अगर इन डेप्थ सीखना है तो नहीं सीखा जाता, बजट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वीडियो से सीखते जाइए, आप सीखेंगे, मज़ा आएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ चीज़ें कुछ डिफरेंट है। और इसमें सीधी बात है भाई, आप डाउट सॉल्विंग करते हो हमारे साथ तो आपको पता चलता है कि हमारी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग कैसी थी और अब हमें थिंकिंग क्या रखनी है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, अभी इतना ही, जय हिंद जय भारत।